पंजाब हरियाणा हिमाचल में मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हिमाचल की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुड़िया दुष्कर्म मामले में एक बड़ा फैसला आया है। दोषी नीलू को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। जिला अदालत ने सजा का ऐलान किया है। सीबीआई ने सजाए मौत की यहां पर मांग की थी। कोटखाई के जंगलों में गुड़िया की लाश बरामद की गई थी और अब आज इस पूरे मामले पर कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है। हालांकि नीलू ने खुद को बेकसूर बताया है, जिसे दोषी करार दिया है। उसका यह कहना है कि मैं बेकसूर हूं। इसके साथ ही नीलू ने सीबीआई पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो गुड़िया दुष्कर्म मामले में आज बड़ा फैसला आया है। दोषी नीलू को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। जिला अदालत की तरफ से सजा का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में नीलू के लिए सजाए मौत की मांग की थी। कोटखाई के जंगल में गुड़िया की लाश बरामद की गई थी। आज इस पूरे मामले पर अहम फैसला आया है, जहां पर उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। नीलू ने इसके बाद खुद को न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान ये कहा है कि वो बेकसूर है। बोलो, और भी थे लोग आपके साथ? जी नहीं, मैंने कुछ किया नहीं है। ना मैंने देखी वो लड़की, ना मुझे पता है किसने किया किसने नहीं किया, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे को तो ऐसे फंसाया गया। सीबीआई ने मेरे को पकड़ा और बोला चल तो साले तेने नहीं किया। बोला ये हमने कुछ नहीं किया। बोला तेने ही किया है। मैंने तो कुछ किया नहीं है। ना हमारे को इस कांड का कोई पता था, ना सता था, ना कुछ। मैं तो मुड़ाव में था। उसके बाद मैं रोड चला गया था अपने मालिक के पास। तो फिर उन्होंने मेरे को हाटकोटी में थे साड़ा में मेरे को बुलाया। बोला साली तेरा 307 का केस है तेरे को और तेरी मम्मी हमारे पास है। बोला चल। किसने बोला? सीबीआई ने, गुरु SS गुरु साहब सीबीआई का। तो उनने कहा कि बोला तेरी मम्मी हमारे पास है। मैंने बोला उनने क्या किया? तो उनने बोला तेरी माँ हमारे पास है। बोला मेरी माँ है। तो बोला तेरी बहन हुई थी। तो बोला वो जिसने बॉन्ड भरे, बोला वो पकड़ा हो। बोला तेरे को नीचे नहीं चला गया। मैंने क्या पता नहीं सीबीआई वाले। और इनने मेरे को जबरदस्ती डाल दिया, ना पूछताछ की ना किच की। और 25 तारीख को मेरे को कहीं तो भेज दिया। बोला तूने ही किया, कांड है फलाना नहीं। मैंने क्या क्या किया? जो लोग पहले पकड़े थे उनको जानते हो? जी मैं नहीं जानता हूँ, पर मेरे को बोला तेरी मुंडी काट देंगे जैसे सूरज मरा। बोला कस्टडी में। किसने बोला ये? SS गुरु ने, सीबीआई वाले? जी। बोला वैसे तेरी भी हत्या कर देंगे हम, किसी को बोल मत, चुपचाप चल। तो आपने अदालत में नहीं बताया? जो पुलिस या सीबीआई जो बोलती है अदालत में भी तो प्रूव करना होता है। आपकी बात नहीं सुनी क्या किसी ने? नहीं, मैंने वकील साहब को बताया था। आप इससे पहले नाहन में भी आप जो है दोषी पाए गए और केस में? वो गलत है जी, लाइफ गलत है उसमें। मतलब हमने किया भी नहीं था, लेकिन उसमें 7-8 साल की। गुड़िया केस के बारे में क्या जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता ये गुड़िया केस में। तो ऐसे कैसे आपको उठा लिया? बोला कि आपका जो है वो सलाइवा मैच हुआ है, DNA मैच हुआ है। ये गलत बात है जी। ये पता नहीं किसका मैच करके लगाया और रोबोट मेरे ऊपर थोप दिया सारा केस। ये गलत है। मैंने तो कुछ किया था कि नहीं। तुम कोटखाई में थे उस दिन जब हुआ था? मैं कोटखाई में था नहीं। कहाँ थे तुम? कहाँ थे? मैं मुड़ाव में था। मैं मुड़ाव से चला गया हूँ सीधा नीरू होके सीधा अपने। नलके के पास आपको गुड़िया नहीं मिली थी क्या? मिली थी? जी नहीं। पुलिस सीबीआई ने चार्जशीट में लिखा था कि आपकी बहस हुई उसके साथ, आप गुटखा पान या तंबाकू कुछ खा रहे थे। उसने आप पे थूका जिससे आपको गुस्सा आया और आपने उसको ड्रैग किया 32 और वहाँ पे। ये गलत बात है। इनकी कहानियाँ है बनाई हुई, अपनी कहानियाँ इनकी बनाई हुई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं। आपको पता है, सबको पता है कि हाईलाइट केस है। एक ने एक को तो बना था इनने। तो आप भी ये मानते हो कि एक आदमी का काम नहीं है? ये गलत बात है। एक आदमी का काम नहीं है। जिनने भी किया हो गए वो 4-5 बंदे बने किया जिनने किया है। पर मैंने तो देखा तक नहीं, लड़की की शक्ल तक नहीं देखी है जी आज तक। ये तो आप झूठ भी बोल सकते हो ना कि कौन मुजरिम बोलता है कि मैंने जुर्म किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं शिमला से। रणवीर, गुड़िया केस एक बड़ा केस है और आप लगातार इस केस पर नजर बनाए हुए थे। आज एक अहम दिन, सजा का ऐलान कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्योंकि आपने आरोपी से भी बात की, दोषी से भी बात की, तो आपके पास अभी तक की क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, अभी जो आदेश की जो कॉपी आने में थोड़ा सा समय है। हमने जब अंदर पता किया था, ये जानकारी एक और निकल कर आई है। जो दोनों मामले हैं
जो 376 का मामला है रेप का और धारा 302 के तहत हत्या का जो मामला है, दोनों मामलों में जो है जो सजा हुई है, सजा ये है कि अब मृत्यु तक जो है ये दोषी नीलू कैद में रहेगा। ये फैसला जो है अदालत ने सुनाया है और 10,000 रुपए जुर्माना इस पर किया है। और इसमें ये भी आपको जानकारी दूं, जिस तरह से हमने बात की, एक्सक्लूसिव हमने बात की है नीलू से, हालांकि इसमें एक बात स्पष्ट तौर पर है कि जब तक दोषी के पास आगे जाने का रास्ता होता है, विकल्प होता है अपील का, तब तक वो जो है ये कहता रहता है कि वो बेकसूर है। लेकिन यहाँ पर उसने तमाम बातें कही है, आरोप जो है गंभीर आरोप लगाए हैं सीबीआई के अधिकारियों पर, और ये तक कहा है कि मैं तो वहां पर था ही नहीं। और जो उसे जब पहली बार जो पकड़ा गया था, हाथ को बताएगा कि वहां पकड़ा गया था, लेकिन वहां पर उसे बताया गया कि 307 के केस में तुम्हें पकड़ा गया है, जो नाहन वाला मामला था। बाद में ये बताया कि आपको जो है गुड़िया केस में जो है अरेस्ट किया गया है, ऐसा इसका कहना है। लेकिन यहाँ पर जो तथ्य पेश किए गए, पूरी जो हमने ये देखी है, जो सुनवाई चली है, ट्रायल चला है, उसके बाद सजा पर जो बहस हुई है, उसके तहत अभी ये निकल कर आया है। अदालत ने पाया है कि किस तरह से ये एक जघन्य अपराध में दोषी पाया गया है। जो 14 बिंदु बताए गए थे, उसमें से 12 जो है इसके खिलाफ है, 2 सीबीआई के पक्ष में थे। अभी अपील का रास्ता है, ये इसने बताया है। जी, एक अपील ये जो है इस फैसले के खिलाफ करेगा। हमारे साथ गुड़िया के पिता भी फोन लाइन से जुड़ गए हैं, गुड़िया के पिता से बात करेंगे। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। हेलो। हाँ जी सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आपसे ये जानना चाहूंगी, आज एक अहम दिन आपके लिए, हालांकि आपने जो खोया है उसकी पूर्ति न कोई सजा कर सकती है, ना ही कोई कानून कर सकता है, लेकिन हमारा सवाल आपसे यह है कि जो आज फैसला आया है, सजा का ऐलान किया गया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखो, नीलू का काम नहीं है, एक आदमी का तो काम ही नहीं है जी। और दोषी कहाँ डाले गए जिनके फोटो आए हुए जी, और बंदे कहाँ डाले गए जी। हाँ जी, एक ही बार लगा रही है सरकार केस पूरा। जी हाँ जी सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब शुरुआत का वक्त था तब कई लोगों के नाम सामने आए थे, अचानक से सारे नाम गायब हो जाते हैं और एक शख्स को जो है वो दोषी करार दिया जाता है और उसके बाद सजा का ऐलान कर दिया जाता है। तो आपकी तरफ से कोई पक्ष रखा गया? कोई पक्ष नहीं रखा गया। मैं बोला कि एक आदमी का तो काम ही नहीं जी, और वो एक ही दोषी को माना गया है जी। और इतने पुलिस उसके पीछे जानी थी, नीलू के पीछे जी, रानी के पीछे जी। हाँ जी। सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब आगे क्या आप इस फैसले को लेकर आगे जाएंगे? हाँ जी, और ऐसे ये दोषी को, नीलू को क्यों मराना है? सही, उसने क्या किया है बेचारे ने? जी। वो भी गैर कसूर वाला मारा जा रहा है उसमें। जी, शुरुआत मारा जा रहा है। जी, जी बताइए। और बंदे जो कहाँ हैं, वो कहाँ गए? बंदे जिनके फोटो वायरल हुए थे वो कहाँ गए? छुपाए गए। जी। हाँ जी जी, शुरुआत से लेकर अभी तक की अगर बात की जाए तो कैसा सहयोग आपके साथ पुलिस का रहा है या सीबीआई का रहा है? देखो, पुलिस का तो ठीक रहा था, पर सीबीआई ने कुछ नहीं किया है। सही ठोका सीबीआई ने आर पार। जी। सीबीआई ने वो नीलू पर थोपा केस, बाकी कुछ नहीं किया। जी। बाकी पुलिस ने तो चलो ठीक किया था, जब फोटो वायरल हुए ठीक भी थे पुलिस को। जी। क्या जी। दोषी की जी। जी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी, बातचीत के लिए शुक्रिया कहना चाहूंगी सर। तो आज दोषी करार दिया गया है। गुड़िया के जो पिता है उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। जो ये अपराध है, ये एक आदमी का अपराध नहीं है, ये कई लोगों का अपराध था और इससे लेकर उनकी तरफ से भी ये सवाल उठाए गए हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रणबीर,
गुड़िया के पिता से हमारी बात हुई। गुड़िया के पिता की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। जबकि आरोपी नीलू का जो दोषी है उसका भी यही कहना है कि मुझे इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। जी हाँ, देखिए तमाम सारी बातें इसको लेकर चल रही है। जो सबसे पहले जो घटना हुई थी उस वक्त पुलिस ने जो मामला दर्ज किया था वो गैंग रेप की धाराओं में किया था। उसके बाद ये जो दोषी है जिसे सजा सुनाई गई है, खैर देखिए ये चाहे जो भी कहे, अभी इसके पास अधिकार है कि ये अपील कर सकता है इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में। इसने कहा भी है कि 30 दिन के भीतर ये अपील करेगा। लेकिन यहाँ पर ये जानकारी दें, अदालत के अंदर ये दलीलें नहीं चलती हैं, अदालत के अंदर तथ्य चलते हैं, सबूत चलते हैं, एविडेंस चलता है, चाहे वो साइंटिफिक हो चाहे वो फिजिकल एविडेंस हो, उसके आधार पर अदालत जो है फैसला देती है। भावनाओं को ध्यान में रखकर फैसले नहीं दिया जाता। यहाँ पर यह भी बता दें कि सीबीआई ने पूरी कोशिश की थी। सीबीआई ने यह कहा था कि इसमें कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, यानी मौत की सजा इसे सुनाई जानी चाहिए। लेकिन सीबीआई वो तथ्य वो एविडेंस पेश नहीं कर पाई है जिससे कि ये साबित हो पाए कि ये जो जघन्य अपराध जो नीलू ने किया है ये जो है सजाए मौत का हकदार है। इस फैसले को इस रूप में भी देखना होगा और यहाँ पर तमाम बातें कही जा रही है। अब देखना होगा कि कब ये अपील होगी और आगे इस मामले में क्या होगा। देखिए जन भावनाएं किस तरह से है। जी रणबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो कई तरीके के सवाल इस फैसले पर भी उठाए जा रहे हैं, चाहे वो गुड़िया के माता पिता हों या फिर नीलू की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। हालांकि लगातार हमारी नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है, आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी।